Hi everyone, welcome to Speech Bubbles and today we are going to learn about error correction and 5 Hindi sentences through English. हेलो दोस्तों, स्पीच बबल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तथा 5 हिंदी वाक्यों की सहायता से इंग्लिश के 5 सेंटेंसेस सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अवर फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, हमारा जो हिंदी का पहला अशुद्ध वाक्य है वह है उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला. एक का प्लूरल अनेक होता है तो ये अनेकों गलत है और जब अनेक यूज़ होगा तो ग्रंथ सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज होगा. तो ग्रंथ की जगह पे क्या होगा? ग्रंथों. अनेकों की जगह पे अनेक. तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने अनेक ग्रंथों की रचना की. लिख डाला की जगह पे क्या होगा? रचना करना. उसने अनेक ग्रंथों की रचना की. इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? ही कंपोज्ड मेनी टेक्स्ट. उसने अनेक ग्रंथों की रचना की. ही कंपोज्ड मेनी टेक्स्ट. उसने ही अनेक मेनी ग्रंथों टेक्स्ट की रचना की. कंपोज्ड. ही कंपोज्ड मेनी टेक्स्ट. उसने अनेक ग्रंथों की रचना की. दूसरा हिंदी का अशुद्ध वाक्य है हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा. ये गलत है. इसकी जगह पे क्या होगा? हम की जगह पे हमने नई प्रकार की वस्तु, देखना की जगह पे देखनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु का जेंडर है वो फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्रिया चेंज हो जाएगी. हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए. इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? वी वॉन्टेड टू सी समथिंग न्यू. वी वॉन्टेड टू सी समथिंग न्यू. हमने वी देखनी चाहिए, चाहिए वॉन्टेड, देखनी चाहिए वॉन्टेड टू सी, देखनी इज टू सी, समथिंग न्यू नई प्रकार की वस्तु. हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए. वी वॉन्टेड टू सी समथिंग न्यू. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई. तो गलियों को चौड़ी करना, यहाँ पे आवश्यक हो गई. आवश्यक हो गई की जगह पे क्या हो गया? होगा आवश्यक हो गया. ओके. तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया. इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? इट बिकेम नेसेसरी टू वाइडन द स्ट्रीट्स. इट बिकेम नेसेसरी टू वाइडन द स्ट्रीट्स. गलियों, स्ट्रीट्स, चौड़ी करना, टू वाइडन, आवश्यक, नेसेसरी, हो गया, बिकेम. गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया. इट बिकेम नेसेसरी टू वाइडन द स्ट्रीट्स. नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है इस बात को वे नहीं समझ सकते हैं न बोल सकते हैं. शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस बात को वे न तो समझ सकते हैं, नहीं की जगह पे क्या होगा? न तो समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं. इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? दे कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर स्पीक दिस थिंग. दे कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर स्पीक दिस थिंग. दे, वे, नीदर, नीदर और नॉर, सो ना तो और न. अंडरस्टैंड समझ सकना, स्पीक बोल सकना, दिस इस थिंग बात. इस बात को वे न तो समझ सकते हैं न बोल सकते हैं. दे कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर स्पीक दिस थिंग. नेक्स्ट दूसरा अशुद्ध वाक्य है सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा. सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा. सिवा भी लगाया है और छोड़कर भी लगाया है, तो यहाँ पे सिवा गलत है क्योंकि दोनों में से कोई भी एक यूज़ होगा. तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा. आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा. इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? नो वन विल से सच अ थिंग एक्सेप्ट यू. नो वन विल से
नो वन विल से सच अ थिंग एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर, एक्सेप्ट यू, आपको इज यू, कोई, नो वन, ऐसी बात, सच अ थिंग, नहीं कहेगा, कहेगा, से और विल से, आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, नो वन विल से सच अ थिंग एक्सेप्ट यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।